सीधे साधे हैं कि अगर कोई गेस्ट आता है हमारे घर में, हम अपना खाना उन्हें दे देते हैं, अपना बेड उसे दे देते हैं, और धीरे धीरे यही रवैया के कारण आज झारखंड में गैर लोग आकर के बस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारा संस्कृति है। वो तो मोहन भागवत बड़े बड़े बयान करते हैं। 2023 हो गया, लेकिन अभी तक भारत सरकार जनगणना नहीं किया है। जब भी सरकार लागू करेगी जनगणना प्रपत्र, हम जो भी आदिवासी हैं अपना धर्म कॉलम में सरना लिखेंगे। कहना है कि जो सरना धर्म जो मानते हैं, जो सरना धर्म के जो लोग हैं, जो सरना मानते हैं आदिवासी लोग, वो हिंदुओं का ही एक भाग है, हिंदू का ही एक अंग है। हम लोग आदिवासी में हम लोग हिंदू नहीं आ सकते। जोहार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जनता लाइव्स। अभी हम रांची में हैं। रांची का ये मोरहाबादी मैदान है और आज मोरहाबादी मैदान में सरना कोड लागू करो, इस नारे का गूंज चारों ओर देखा जा रहा है। ये मामला क्या है, ये हम बताने के लिए चलते हैं 2020 में। 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सरना कोड बिल को पारित कर दिया गया, जिसके बाद राज्य सरकार, केंद्र सरकार को इसे पारित करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन अभी लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और ये लागू नहीं हो पाया है। जिस मांग को लेकर के आज झारखंड के प्रत्येक जिला से ही नहीं बल्कि भारत के अनेक हिस्सों से लोग आए हुए हैं जो आदिवासी समाज के हैं और सरना कोड बिल का मांग कर रहे हैं। हमारे साथ चतरा के कुछ टीम के लोग हैं जो आदिवासी समाज के हैं। इनसे और विस्तार से आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि सरना कोड बिल क्या है। दिखाइएगा, सरना कोड बिल आखिर है क्या, क्या है सरना कोड बिल? देखिए, सरना कोड हम लोग के लंबे वर्षों से मांग चल रहा है। ये बिल करीबन 1.5 वर्षों से हमारा झारखंड सरकार ने इसका ये आदिवासी सरना धर्म कोड के लेकर बिल पास किया, लेकिन आज तक पेंडिंग हमारा जो बिल है वो आज तक पेंडिंग है। हम लोग आज मोरहाबादी में इस मांग को लेकर पूरा आदिवासी समाज, झारखंड के तमाम कोने कोने से हम लोग आदिवासी समाज आज एकजुट हुए हैं कि केंद्र सरकार इस हमारा जो सरना धर्म कोड का जो बिल है वो जल्दी पारित करे। इसी को लेकर आज हमारा झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से आदिवासी समाज, यहाँ हमारा भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और भूटान के भी जनजातीय समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि हमारा जो एक आदिवासी का जो ट्राइबल आदिवासियों के लिए सरना कोड बिल जो है वो कितना महत्व रखता है और इसे लागू होने के बाद आप लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, फ़ायदा हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो रीति रिवाज है, वो हमारा सभी धर्मों से अलग है। हम एक प्राकृतिक पुजारी हैं। जंगल, झाड़, नदी, नाला, पहाड़, पर्वत में रहने वाले हम आदिवासी समाज हैं। हमारा संस्कृति हर एक धर्म से अलग है, इसलिए हमारा ये धर्म कोड होना चाहिए। जिस तरह से हिंदू का अपना धर्म कोड है, मुस्लिम का अपना धर्म कोड है, सिख का अपना है, ईसाई का अपना है, उसी तरह से हमारे भारत में आदिवासियों का हमारा ये मांग पहले से चलता आ रहा है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारा अलग धर्म है, इसलिए हमारा अलग कोड होना चाहिए। झारखंड सरकार द्वारा 2020 में 11 नवंबर 2020 को जबकि सरना कोड बिल को पारित कर दिया गया, तो लगभग 1.5 सालों से केंद्र सरकार इसको क्यों नहीं पारित कर रही है? क्या कारण है आखिर? इसी को लेकर तो हम लोग पारित कराने के लिए इतना बड़ा एक मोरहाबादी में महाजुटान हुए हैं, रैली किए हैं कि हमारा भारत सरकार इसको पारित करे और हमारा धर्म कोड लागू करे। इसी को लेकर हम लोग तो आज यहाँ पे एकजुट हुए हैं। अच्छा, अभी देश में बीजेपी की सरकार है जी, और विदेश बीजेपी की और जो आरएसएस की रिश्ता है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि अबरी जो जनगणना होगा उसमें आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो अपना धर्म हिंदू धर्म बतावें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम हिंदू नहीं हैं,
हम आदिवासी हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारा संस्कृति है। वो तो मोहन भागवत बड़े बड़े बयान करते हैं। हमारा भारत देश कभी भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता है। हमारा संस्कृति अलग है। जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट लो अलग है, और ये क्या बोलते हैं ईसाई का मैरिज लो अलग है, उसी तरह से हमारा जो आदिवासियों का जो कस्टमरी लो है, जो हमारा संस्कृति है, वो हमारा अलग है। इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। इसलिए यहाँ के सरकार और हम लोग भी मांग करते हैं कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र देश घोषित नहीं हो सकता है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हमारा अपना संस्कृति है। हमें सरकार आदिवासियों का एक जो हमारी मांग है सरना धर्म कोड को वो जल्दी लागू करें। लगभग कुछ जो लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, संभव है? हम हिंदू है ही नहीं। हमारा जो भी सरकार जनगणना करेगी, हम उस जनगणना के प्रपत्र में हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा जो जनगणना होना था वो नहीं करके अभी 2023 हो गया, लेकिन अभी तक भारत सरकार जनगणना नहीं किया है। जब भी सरकार लागू करेगी जनगणना प्रपत्र, हम जो भी आदिवासी हैं अपना धर्म कॉलम में सरना लिखेंगे। अच्छा, सरना कोड भी लागू होगा तो इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? हम लोग को एक अलग पहचान मिल जाएगा। अगर हम लोग को जो भी लाभ मिलेगा वो अदर कास्ट के लोग नहीं लाभ ले सकेंगे, और वो डायरेक्ट हम लोग को ही वो चीज़ हम लोग को मिल पाएगा। तो अभी सरना कोड भी लागू नहीं है तो क्या आप लोगों का जो अधिकार है उसको दूसरे लोग ले लेते हैं क्या? अभी तो ले रहे हैं। अभी जो हम लोग के सरना समाज के लोग हैं वो हम लोग को जो भी आता है सरकार के द्वारा से, वो क्रिश्चियन लोग या फिर अदर कास्ट के भी लोग ले लेते हैं। किस सरकार को कहने आया है कि इसको लागू करिए, राज्य सरकार को कि भारत सरकार को? भारत सरकार अगर कर देंगे तो बहुत अच्छी होगी। भारत सरकार से मांग जी, राज्य सरकार लागू कर दी। राज्य सरकार अभी प्रोसेस में ही होंगे। आप भी आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन बांडो सुमन बांडो। उरांव, कहाँ से आए? चतरा जिला से आए हैं। काची का मांग के लिए आए? वही सरना कोड का मांग के लिए आए हैं। फायदा क्या मिलेगा इसका? इसका फ़ायदा यही है जो हम लोग का सरना धर्म है, वो कोड है, वो हम लोग का अलग पहचान के लिए। किस तरह का पहचान? मतलब सबसे अलग पहचान ये सरना धर्म का। कुछ लोगों का कहना है कि जो सरना धर्म जो मानते हैं, जो सरना धर्म के जो लोग हैं, जो सरना मानते हैं आदिवासी लोग, वो हिंदुओं का ही एक भाग है, हिंदू का ही एक अंग है। आदिवासी में हम लोग हिंदू नहीं आ सकते हैं, क्या हम लोग प्राकृतिक पूजा करते हैं, पेड़ पौधे। हिंदू लोग भी तो पूजता है, हिंदू लोग कर्मा पूजा तो हिंदू लोग भी करता है। कर्मा, लेकिन आदिवासी में ही कर्मा को एक अलग रूप दिया गया है, वो हिंदू के द्वारा नहीं पूजा होता है। आदिवासी सरना धर्म आप लोग अलग पूछते हैं, अलग तरीके से पूछते हैं, और वो लोग अलग तरीके से। हाँ, हिंदू लोग अलग तरीके से, और हम लोग आदिवासी सरना समाज के लोग हैं वो अलग तरीके से कर्म पूजा करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप उरांव है। कहाँ घर? ग्राम कठुतिया का रहने वाला हूँ। और ये जो सरना कोड का जो मांग कर रहे हैं, जो हमारा केंद्र सरकार जो नहीं अभी तक नहीं दिया है, उसके पीछे कुछ बात है। इस चलते नहीं दे रहा है कि आज अगर हम आदिवासी को सरना कोड दे देते हैं तो उसका अपना राज्य हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है आप देख रहे हैं रांची से लेके नेपाल बंगाल तक हम आदिवासियों का ज़मीन जो है सो सिर्फ आदिवासी का ही ज़मीन आदिवासी ले सकता है, अदर आदमी नहीं ले सकता है। लेकिन वही चीज़ को लेकर के अभी केंद्र सरकार का दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर हम इन लोग को तुरंत अगर सरना कोड लागू कर देते हैं तो अपना ज़मीन जो है सो दूसरे के हवाले नहीं कर सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार को ये थोड़ा सा कंफ्यूज में है कि अगर हम उन लोग को सरना कोड का अथी दे देते हैं तो उसका अपना शोषण हो जाएगा, अपना अधिकार हो जाएगा, हम लोग को जो मन करेगा वो करेगा। सिर्फ आदिवासी का ही कोर्ट उसमें जा करके सुनेगा, अदर आदमी का उस कोर्ट में सुनवाई नहीं होगा। इसीलिए केंद्र सरकार थोड़ा सा अपना ध्यान को भटकाए हुआ है। अच्छा, आदिवासियों को सरना कोड बिल लागू होने के बाद जो मुख्य फ़ायदे मिलेंगे वो बताइए ज़रा आप। देखिए, अगर हम लोग को सरना कोड मिल जाता है तो हम लोग का ज़मीन का हकदार हो जाएंगे। हम लोग का पट्टा जो अभी हम लोग खतियानी नहीं है, हम लोग का घर रांची में है, रांची का खतियानी है, और हम लोग रांची से जा कर के कहीं कहीं जाके बसे हुए हैं। तो उस हिसाब से हम लोग का जितना ज़मीन है अभी सब गरमजरुआ में है, कोई रेती नहीं है। इसीलिए अगर हम लोग को सरना कोड मिलता है तो हम लोग को पट्टा मिल जाएगा।
जो गरमजरुआ ज़मीन है वो रेती हो जाएगा। तो इसमें गरमजरुआ और पट्टा मिल जाएगा तो अदर आदमी को कोई मतलब कि अथी नहीं है हम लोग के पास दबाव बनाने का। और क्या फायदा? और फ़ायदामंद है हमारे आने वाले समय में हमारे बाल बच्चा। आज अगर हम लोग इस रास्ता को नहीं सुधारेंगे तो हमारे बाल बच्चा फिर कहाँ सुधार पाएंगे। हमारे दादा परदादा नहीं सुधार सके तो कम से कम अभी हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी हमारे सिद्धू कानू जो लड़ाई करते हुए इस देश को छोड़ के चले गए, उसके जगह में आज हम लोग सिद्धू कानू एक अकेला लड़ाई किए, लेकिन अभी हम लोग आदिवासी इतना मिल करके लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी को भविष्य बढ़िया मिलेगा, हमारे बाल बच्चा को रास्ता बढ़िया मिलेगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी। यही सब हम आदिवासियों का एक मांग है कि सरना कोड हमें दिया जाए। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सरिता है, कहाँ से है? रोशना गांव कान्हाचट्टी प्रखंड से हूँ। और ये सरना कोड को लेकर के इसलिए हम लोग जोरों से हैं क्योंकि हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। हम लोग इतने सीधे साधे हैं कि अगर कोई गेस्ट आता है हमारे घर में, हम अपना खाना उन्हें दे देते हैं, अपना बेड उसे दे देते हैं। और धीरे धीरे यही रवैया के कारण आज झारखंड में गैर लोग आकर के बसे हुए हैं। हम अपने घर से बेघर हो गए हैं, हम लोगों को जीविका का साधन भी नहीं है। ऊपर से आपका जो फॉरेस्ट विभाग है ये हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। हम लोग कंद मूल और ये प्राकृतिक के पुजारी भी हैं और कंद मूल पे ही हम लोग निर्भर करते हैं, खेती पे निर्भर करते हैं। हम लोग की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि हम लोग किसी से क्या। सरना कोड बिल जब लागू हो जाएगा मैडम, तो जो आप लोगों का जो मुख्य मांग है उसमें से सबसे बड़ा मांग क्या है जो आपको पूरा होगा तो आप लोगों का आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा? हम लोग की आर्थिक स्थिति में सबसे पहले सुधार होगा। जो हम लोग का झारखंड में जो भी वैकेंसी निकलता है वो बढ़ जाता है। सबसे पहले वो हमारे झारखंड के लोगों को, एसटी का, उरांव लोग का उसमें दबदबा बना हुआ रहेगा। पहले उन लोग को, उसके बाद अदर लोग को दिया जाए। हम लोग का ये सारा चीज़ 10 अगर सीट है तो 10 में से 2 ही सीट रह जाता है हम लोग का, बाकी और लोगों को बांट दिया जाता है। तो उससे कम से कम हम लोग को एक कब्जा रहेगा। और एक आगे आने वाले समय में हम लोग इतना कठिन परिश्रम करते हैं, पढ़ाई उढ़ाई के लिए भी हम लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते हम आगे पढ़ा नहीं सकते हैं बच्चों को। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी मेरे बच्चे जो हैं भटकते रहते हैं। लास्ट में वो उग्रवाद बनते हैं, चोरी करते हैं और भी बहुत से गलत से संगत में पड़ जाते हैं। तो अगर आज हम इसका पहल नहीं करेंगे तो इसका कोई भी पहल नहीं करेंगे। कोई पहल करने के लिए तैयार नहीं है, किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। क्या नाम है मैडम? मैं संगीता मुंडा, कान्हाचट्टी प्रखंड, जिला चतरा से हूँ। घर कहाँ? कठौतिया रदिया से। आज आए हैं सरना कोड बिल मांगने के लिए कि इसका फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? जी फ़ायदा मिलेगा। जैसे अभी सरिता दीदी ने बताई कि जैसे कोई भी वैकेंसी निकलती है, सबसे पहले हम आदिवासियों का आता है एसटी कोटा, उसमें से सरकार हम लोग को उतना फ़ायदा नहीं दे पाती है। यदि हम लोग सरना कोड को अगर हासिल कर लेते हैं आज, तो हम लोग को एक न एक दिन इतना उम्मीद है कि ज़रूर हम लोग को मिलेगा। ये कुछ थे आदिवासी समाज के लोग जो सरना कोड बिल के समर्थन में मोराबादी मैदान आए हुए थे। हमारे बातचीत कैसी लगी आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। बाकी अगर आप YouTube हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे नए हैं तो फॉलो और लाइक ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।